हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल रवि कुमार को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आज हम आपको बताने वाले हैं GST-R1 कैसे फाइल करें टैली से। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर हम डालते हैं gsta.gov.in, एंटर करते हैं। यहाँ हमने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे कैप्चर हमने डाल दिया। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे जाते हैं, हम रिटर्न फाइल्स पे क्लिक करते हैं। फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल, सर्च कर देंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने डाटा की तरफ। ये हमारा डाटा है सेल का, R1 के लिए हमने रेडी किया हुआ है। तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं की कर रखी हमने। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST-R1, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कि किस मंथ की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हम अभी करेंगे अप्रैल मंथ की रिटर्न। हमने यहाँ पे डेट ले लिए 1/4/2021, 30/4/2021। हम अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं R1। तो मिसमैच भी देख लेंगे, मिसमैच कहीं हमारे यहाँ मतलब टैली के डाटा में मिसमैच तो नहीं आ रहा, कोई एरर रिपोर्ट तो नहीं है। तो देख लेंगे इनकम्प्लीट एसेसन 0 है और इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व ये भी 0 है। अगर यहाँ पे कोई नंबरिंग होती तो समझ लेते कि यहाँ पे कोई एरर हमारा है, मतलब डाटा में मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और अगर हम एरर के टाइम पर भी अगर हम अपलोड करते हैं R1 पे तो अपलोड नहीं होता, वो वहीं पर ही एरर बता देता। तो अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट GST-R1 करेंगे, जेसन लेंगे, यहाँ पे पाथ ले लेंगे कहाँ पे हमें साइज कौन से पाथ मतलब कौन से फोल्डर में हमें सेव करना है। हमें इस डाटा में सेव करना है, इस फोल्डर में सेव करना है। तो हमने यहाँ का पाथ कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। डाटा सेव होने पर टाइम लेगा क्योंकि हैवी डाटा है, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। ये हमारा जेसन फाइल अपलोड हो गया। अब चलते हैं हम अपने पोर्टल पे, फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। हम मंथ ले लेते हैं, सर्च करते हैं और प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑफलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन करते हैं तो हम एक एक बिल करके करेंगे। एक एक बिल करने के लिए काफ़ी टाइम, अगर मान के चलो एक दो बिल है तो चलता है। अगर 100-150 बिल के लिए तो हम प्रिपेयर ऑफलाइन ही क्लिक करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम चलते हैं, हमने जहाँ डाटा सेव किया था यहाँ पे हम पाथ लेके हम उस फोल्डर पर चले जाते हैं। ये हमारा डाटा सेव करते हैं, ये रहा नॉट एप्लीकेबल। पहले हमने जो डाटा सेव किया था वो एरर थे, कुछ पॉइंट हमारे कुछ एरर थे। तो उसको ठीक जहाँ पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहे थे, ज़ीरो यहाँ पे नंबरिंग आ रही थी, तो हमने वो ठीक कर लिया है। ठीक करने के बाद ये रिपोर्ट आ रही है हमारी नॉट एप्लीकेबल, मतलब कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे परफेक्ट डाटा है। अब बढ़ते हैं, हम बैक टू फाइल रिटर्न पे क्लिक करते हैं। अब हम फाइल रिटर्न पे जाते हैं। हमने जो डाटा अपलोड कर दिया वो अपलोड करने के बाद ऑफलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देंगे GSTR जनरेट GSTR1 समरी, इस पे जनरेट करके हम छोड़ देंगे बस।
अब एक बार हम अपने टैली से मैच कर लेंगे कि कोई डाटा, कोई अमाउंट डिफरेंस तो नहीं है। B2B में हम देखते हैं 188 इनवॉइस, 188 इनवॉइस। टैक्सेबल वैल्यू हमारी 5084, 5084,944, 5084,944.39, ये हमारा मैच कर गया। IGST अमाउंट और टोटल हमारा टैक्स अमाउंट है B2B का 915290, 915290.08, तो ये हमारा मैच है एक तरह से देखा जाए तो। और उसके बाद दूसरी हमारी सेल आती है B2C। B2C सेल 12 इन्वॉइस है, यहाँ पे एक इन्वॉइस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कैश की सेल में कोई बंदा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक, कैश की सेल में तो खाली पर्टिकुलर एक ही इन्वॉइस दिखा सकते हैं हम। 34068, 34068.34 सी, और हमारा टोटल टैक्स अमाउंट है 6132.36, 6132.36, ये भी हमारा मैच कर गया। क्रेडिट नोट हम दिखाते, क्रेडिट नोट हमारा यहाँ शो होता है टेबल नंबर 9B में। टेबल नंबर 9B में ये देखिए हमारा दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है 22,236, 22,236.80, टोटल टैक्स अमाउंट है हमारा 4002, 4002.62, 4002.62, ये भी हमारा मैच कर गया। अब हम देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा रह गया एक्सपोर्ट इनवॉइस 242656.70, 242656.70, ये भी हमारा मैच कर गया। अब साथ ही में हम देखते हैं इसके साथ साथ अब क्या हो गया है, हमारा HSN कोड एक तरह से मैंडेटरी हो गया है। HSN कोड भी हमें डालना ही ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं डालते तो GST वाले आप पर कुछ ना कुछ डिमांड तो खड़ी कर देंगे। तो HSN कोड को नज़रअंदाज ना करें, वो ज़रूर डालें, मैंडेटरी है। ये देखिए ये हमारा मैच कर रहा होगा HSN कोड 5339,432.63, 5339,432.63। टैक्स अमाउंट है हमारा 917,419.82, 917,419.82। और उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट इशू पे। डॉक्यूमेंट इशू मतलब डॉक्यूमेंट समरी। तो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है हमारा एक नंबर, यहाँ हम देखते हैं इनवॉइस नंबर 1 से लेके 208, 1 से लेके 208, 7 इनवॉइस कैंसिल है, टोटल बचते हैं हमारे 201। एक क्रेडिट नोट इशू भी कर लेते हैं हम, ये हमारे क्रेडिट नोट के इनवॉइसेस 3 इनवॉइस है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक तरह से डाटा हमारा एक्चुअल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको टिक करके सबमिट कर दें तो उसके बाद अगर सपोज मान के चल लो आपने बाद में देखा कि ये गलती हो गई है, कुछ दिक्कतें आ रही है, मतलब ये इनवॉइस ऐसे चढ़ना था नहीं ऐसे चढ़ गया वो, तो आप सबमिट करने के बाद कुछ अमेंड नहीं कर सकते। वो सबमिट होने के बाद वही डाटा रहेगा जो आपका चला गया। हाँ, सबमिट करने से पहले आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, कुछ भी, तब कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबमिट करने के बाद कोई डाटा अमेंड नहीं कर सकते आप। ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फाइल रिटर्न पे क्लिक करते हैं हम, और थोड़ा सा समय लेगा। फाइल रिटर्न क्लिक कर, यहाँ पे नाम लेते प्रोपराइटर का, और उसके बाद अगर DSC है तो DSC लगा दीजिए, और अगर OTP है तो OTP कर दीजिए। पहले प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता था कि DSC मैंडेटरी हुआ करता था, बट अब GST वालों ने यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया है EBC, मतलब OTP के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हो। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।